आई एम हियर टू डिफेंड गौतम गंभीर एज कोच। अब देखो, पिछले कुछ मैचेस में गौतम गंभीर एज कोच को काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म मिल रही है एंड राइटली सो। बहुत ही सही रीजंस की वजह से वो सारा क्रिटिसिज्म मिल रहा है गौतम गंभीर को। टीम में जब आप टीम के कोच हो और हर्षदीप जैसा बॉलर अगर रेस्ट कर रहा है, नहीं खेल पा रहा है, उसके जगह पे हर्षित राणा जैसा प्लेयर, मतलब नॉट ऑफ द सेम स्टैचर, मैं हर्षित राणा को डिमीन नहीं कर रहा, बट नॉट ऑफ द सेम स्टैचर ऑफ हर्षदीप सिंह, राइट। वो हम लोग का लीडिंग विकेट टेकर है T20 वाइज। तो उन जैसा प्लेयर अगर रेस्ट कर रहा है और हर्षित राणा जैसा प्लेयर खेल रहा है, तो क्रिटिसिज्म कप्तान की भी और कोच की भी बनती है, और राइटली सो होती भी है बहुत ज़्यादा। बट मेरा कहना यह है कि पिछले 2 मैचेस में जो क्रिटिसिज्म गौतम गंभीर को एज कोच मिल रही है, अनरीजनेबल है यार। मतलब सही कारणों की वजह से क्रिटिसाइज करो तो फेयर है ना। ये कोई क्या कारण हुआ? जैसे आज की मैच ले लो। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 14 T20 मैच था, इंडिया जीत गया। ये वाला T20 सो 48-49 रन से जीता एंड इंडिया अब ये सीरीज नहीं हार सकता। बहुत तो अगर अगला T20 इंडिया 8 तारीख को हार जाती है तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगा। अगर जीत जाती है तो सीरीज इंडिया के पास आ जाएगा। इंडिया हार नहीं सकती है सीरीज। एंड लास्ट 2 मैचेस में हर्षित राणा इज नॉट प्लेइंग इन द प्लेइंग 11, सेम प्लेइंग 11 के साथ टीम खेल रही है। वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल रहा है, इसको अर्शदीप सिंह को मौका मिल रहा है। तो एवरी डिसीजन द टीम इज टेकिंग इट्स एब्सोल्युटली राइट। हाँ, लास्ट मैच में एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट ये था, बट मुझे लगता है कि वो क्रिटिसिज्म ज़्यादा सूर्य कुमार यादव को होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द गौतम गंभीर, जो उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर जैसे बॉलर से बॉलिंग नहीं कराई थी। बट वॉशिंगटन सुंदर बीइंग वॉशिंगटन सुंदर हैज शोड हिमसेल्फ एंड हैज परफॉर्म्ड एज बैटर, तो चीज़ें कॉम्पेंसेट हो जाती हैं। बट इस मैच में जो क्रिटिसिज्म गौतम गंभीर को मिल रहा है, वो स्पेशली मिल रहा है जब शिवम दुबे नंबर 3 पे बैटिंग करने आए। अब देखो, पूरी इंटरनेट तो इसके पीछे पड़ गई है कि और गौतम गंभीर के एरा में वो वक्त भी आएगा जब बुमराह और हरदीप सिंह आएंगे ओपनिंग करने। मतलब मीम्स बन रहे हैं, मजाक बन रहे हैं, क्रिटिसाइज करा जा रहा है गौतम गंभीर को ऑफ नॉट गिविंग पीपल देयर ओरिजिनल पोजीशंस। कभी संजू सैमसन को ओपन कराते हैं, कभी नीचे खिला देते हैं, संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया, जितेश शर्मा को खिला रहे हैं। तिलक वर्मा का स्पॉट फिक्स नहीं है, सूर्य कुमार यादव ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो 2 बैट्समैन जिनका स्पॉट एक्चुअली में इस टीम में फिक्स है, वो 2 प्लेयर हैं, सुमन गिल और अभिषेक शर्मा, जो ओपन करते हैं। उसके अलावा नीचे के 9 प्लेयर्स में से किसी का स्पॉट फिक्स नहीं है। और आज के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब नंबर 3 पे शिवम दुबे बैटिंग है। अब देखो, वन ऑफ द रीजन दैट माइट जस्टिफाई दिस एक्शन इज दैट कि द प्लेइंग स्टाइल ऑफ अभिषेक शर्मा बिल्कुल हिटिंग बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो ताबड़तोड़ पावर प्ले का फायदा उठाता है। हर एक मैच में अभिषेक शर्मा हैज बीन परफॉर्मिंग, बट ये वो एक रेयर मैच था जहां अभिषेक शर्मा गॉट आउट अर्लियर। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं, पावर प्ले पूरा खत्म भी नहीं होता, अभिषेक शर्मा का विकेट डाउन था। तो इस पॉइंट पे शिवम दुबे जैसे बैट्समैन को भेजना वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन। बहुत ही अच्छा, मेरे को पसंद आया ये डिसीजन कि अभिषेक शर्मा आउट हो गया तो क्या हो गया, पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए लुक ऑलमोस्ट अलाइक बैट्समैन को ही ग्राउंड में भेजा गया ना। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, पावर हिटिंग का स्टाइल, शिवम दुबे से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता था। और क्या वॉशिंगटन सुंदर को भेजता या फिर अक्षर पटेल को भेजता? इन दोनों से तो बेटर ही ऑप्शन था ना। तिलक वर्मा इज अ फ्लोटर, नो फ्लोटर कहना गलत होगा, मगर तिलक वर्मा इज अ लॉट लेस अग्रेसिव बैट्समैन। वो अंधाधुन पिटाई करने वाला बैट्समैन नहीं था। एंड पावर प्ले की फुल पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको अभिषेक शर्मा स्टैचर का एक बैट्समैन चाहिए, अभिषेक शर्मा प्लेइंग स्टाइल वाला एक बैट्समैन चाहिए। और मुझे लगता है शिवम दुबे से बेटर ऑप्शन नहीं था इस वक्त पे। हाँ, देयर आर पॉइंट जहां पे एक्चुअली गौतम गंभीर को क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, और मुझे लगता है गौतम गंभीर से ज्यादा एक्चुअल में सूर्य कुमार यादव को क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए। हालांकि हम लोग ये मैच जीत गए हैं, तो कई सारी चीजें ना अननोटिस चली जाएंगी, कई सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाएगा। मगर कुछ तो बात है, कोई कोई सी बात है जो जिस दिन हम लोग मैच हारेंगे ना, उस दिन उन लोगों को खलेगा। सबसे बड़ा पॉइंट था सुमन गिल का प्लेइंग 11। मतलब भाई, अब ये इसमें तो क्या ही कह सकते हैं, ये तो लंबे ही टाइम से चला आ रहा है कि सुमन गिल हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग। हालांकि आज 40 45 46 रन लगा है, मगर 39 बॉल्स, 33 36 39 बॉल में, दिस इज नॉट द इंटेंशन दैट वी नीडेड टू प्ले विद, राइट। एक साइड पे अभिषेक शर्मा इतनी पिटाई कर रहा है, एक साइड पे हर एक बैट्समैन आके बल्ले घुमा रहा है, 10 बॉल में 20 रन कैप्टन मार के जा रहा है, और आप 30 रन में 46 मार रहे हो। इट्स नॉट जस्टिफाइबल, ठीक है। माना कि ग्राउंड में अलग, माना ग्राउंड उतना स्कोरिंग नहीं था, पिच थोड़ा स्लोअर साइड में था, मगर स्टिल यार, स्टिल हमें थोड़ा सा स्ट्राइक रेट ऊपर करके खेलना चाहिए। 9 बैट्समैन खिलाने का यही रीजन होता है कि हम लोग इंटेंट के साथ, हर एक बैट्समैन इंटेंट के साथ खेल सके, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट जहां शुभमन गिल को फिट इन करने के लिए एक स्पॉट पे 3 सेंचुरी मारने वाले संजू सैमसन को बिठा दिया गया। पहले नीचे खिलाया गया, फिर नीचे से बिठा दिया गया। तो वो सारे उस जगह पे क्रिटिसिज्म जब हो गौतम गंभीर का, तो बनता भी है। सिलेक्टर्स का भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मगर शिवम दुबे वाला डिसीजन, आई डोंट थिंक इट वाज वर्दी ऑफ द क्रिटिसिज्म दैट इट इज रिसीविंग। इसके अलावा एक और पॉइंट जहाँ पे एक्चुअल क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, और मुझे लगता है ये क्रिटिसिज्म गौतम गंभीर से ज्यादा सूर्य कुमार यादव की होनी चाहिए। वो क्रिटिसिज्म होनी चाहिए वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग देना इन 17th ओवर। ऑल्दो ही टुक 2 विकेट्स ऑन एवरीथिंग जस्ट स्लॉटेड, मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि 17वें ओवर में क्यों वॉशिंगटन सुंदर एक
एक्चुअल में प्रॉपर बॉलर है, ही इज एन बॉलिंग ऑलराउंडर, ही हैज बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनल विद बैटिंग, मगर एक्चुअली में तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है ना भाई, उसका मेन प्रायोरिटी तो स्पिन बॉलिंग है ना। आप उस बंदे को पिछले मैच में बॉलिंग ही नहीं करे, पिछले मैच में अभिषेक शर्मा को बॉलिंग मिल गया, शिवम दुबे को 3-3 ओवर मिल गया, 3 ओवर में 40 रन शिवम दुबे खा लिया था पिछले ओवर में, एंड स्टिल वाशिंगटन सुंदर को बॉलिंग नहीं मिली थी। इस मैच में 17वें ओवर में ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था। शिवम दुबे का ओवर था, अर्शदीप सिंह का 1 ओवर था और बुमराह का 1 ओवर बचा हुआ था, एंड वी हैव टू गो थ्रू विद 4 ओवर्स, ठीक है? उसमें से 2 ओवर शिवम दुबे के थे। तो वहाँ पे पहला ओवर दिया वाशिंगटन सुंदर को, एंड वाशिंगटन सुंदर बीइंग वाशिंगटन सुंदर 4 विकेट 2 विकेट निकाल लिए लगातार, एंड ही वाज ऑन हैट्रिक। तो भाई वाशिंगटन सुंदर जैसे बॉलर को आप लोग बॉलिंग नहीं दे रहे हो, आपको ये लास्ट में एज एन लास्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ रहा है कि अरे यार अब किससे बॉलिंग कराएं, किससे बॉलिंग कराएं, चलो सुंदर को दे दिया। हाउ विल दैट वर्क? सुंदर टीम में अपने बॉलिंग परफॉर्मेंस के कारण रहता था, अब वो बैटिंग जस्टिफाई, पिछले मैच में अगर उसने बैटिंग नहीं करी होती, बैटिंग से परफॉर्म नहीं करा होता, तो आपको मिल चुका होता है एक रीजन, उसको ड्रॉप करके किसी प्लेयर को विन कर देने का हो सकता है, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो 30 में 35 रन का स्कोर करते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू नीड टू बी क्रिटिसाइज। और होता है क्या है ना कि साला एक तो मैच जीत जाएंगे हम लोग, मैच तो जीत गए आज, अब ये सारे पॉइंट चल जाएंगे अंदर। अब वही कभी एक ऐसा वक्त आएगा जब ये 17वां ओवर में जब पहला ओवर किसी बॉलर को दिया जाएगा, वाशिंगटन सुंदर हो गया या फिर कोई और अलग अलग बॉलर हो गया या फिर शिवम दुबे जैसा बॉलर होगा, उसको 17वां 18वां ओवर पहला ओवर उसको मिलेगा और वो रन पिटा देंगे और फिर हम लोग मैच हार जाएंगे। उस दिन अलग लेवल की क्रिटिसिज्म होगी, ओ 17वां ओवर कैसे दिया, ओवर मैनेज नहीं कर पाया, कैप्टन बॉलर शॉट पर गए, फलाना ढिमकाना। तो उस सारे सिचुएशन से बचने के लिए ये सारे दिन को, इन सारे दिनों को नोटिस करना ज्यादा जरूरी होता है। आई थिंक दीज आर द प्लेसेस वेयर कोच एंड द कैप्टन द सिलेक्टर्स नीड टू बी क्वेश्चन। जहाँ की बात है शिवम दुबे की बैटिंग पोजीशन की या फिर आज वाले मैच की बैटिंग ऑर्डर की, आई डोंट थिंक इट वाज एनीवेयर रॉन्ग या फिर कुछ भी उसमें गलत था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।